Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again. I'm Abid Hussain. Again, welcome to the metric class lectures. And today we are going to start our lecture about the importance of physics. As I have already defined the importance of physics in my first lecture, but today I'm going again to explain the importance of physics by point to point. So today we are going to start the importance of physics, and here we will study about that where the physics is important in our daily life. हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ कहाँ पे काम आती है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, इस पर हम डिटेल में कुछ पॉइंट्स जो हैं इसकी वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगेन टॉपिक हमारा आ रहा है तो टॉपिक के हिसाब से हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि फिज़िक्स कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है हमारी डेली लाइफ. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फिज़िक्स जो है वो हमारी ऐसे समझ लें कि हर जगह पे कहीं ना कहीं काम आती है, कहीं ना कहीं हम फिज़िक्स से रिलेटेड ज़रूर होते हैं. आप कोई चीज़ देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि फिज़िक्स से होती हैं. लेकिन उसके अलावा जो अप्लाइंसेस, जो दूसरी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, कंज्यूम होती हैं हमारी डेली लाइफ में, वो सारी की सारी जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं और फिज़िक्स काम आती है. कुछ चीज़ें जो आपकी बुक में दी हुई हैं और आप उसकी रीडिंग करेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या वहाँ पे है जिसकी स्टडीज़ जो है वो हम करेंगे कि कौन सी पॉइंट्स, कौन सी चीज़ें हैं जो दी गई हैं जिनकी इम्पोर्टेंस फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा है और हमारी डेली लाइफ में वही चीज़ें यूज़ भी होती हैं, कंज्यूम भी होती हैं. अब सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी चीज़ें चलती हैं हमारी, वो सब की सब फिज़िक्स के अंदर आती हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे समझ लें कि अधूरी है इलेक्ट्रिसिटी के बिना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऐसे समझ लें कि हम खुद को अधूरा सा महसूस करते हैं. आज की मॉडर्न जो हमारी वो पूरी की पूरी बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पे और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे. तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो भी हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, सबके सब आपके जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं और वो हमारे पास यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं हमारे डेली लाइफ में. तो डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस फिज़िक्स की आपको पता चल गई कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं, अप्लाइंसेस हैं, जो भी उससे चलती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा हैं और उनसे ही हमारे काम चलते हैं. और उनमें क्या क्या, आप सिंपल आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, फ़ैन है आपके पास, बल्ब है, ठीक है, एयर कंडीशन है, एयर कूलर्स हैं आपके पास, और उसके अलावा जूसर, ग्राइंडर, उसके अलावा फ्रिज है, दूसरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ करते हैं. उसके बाद अगर हम आएँ तो व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो भी आपकी हैं जिनमें आप कार्स, बाइक, साइकिल और ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स और उसके अलावा एरोप्लेन, शिप्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो इंजन्स होती हैं इनकी जो इनको रन करती हैं. और वो इंजन्स थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स की एक ऐसे समझ लें कि ब्रांच है जो उसके मैकेनिज्म पे आपकी इंजन्स वर्क करती है. क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंजन, जब हम ऑयल, पेट्रोल या कोई भी जो हमारा फ्यूल हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कंजप्ट होती है चीज़ और बर्न होती है और इंजन को रन करती है. तो उस फ्यूल के लिए पेट्रोल यूज़ हो, डीजल यूज़ हो या चाहे कोई भी आपकी पेट्रोलियम मसनूआत यूज़ हो, तो वो इंजन रन करती हैं और इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के तहत चलती है. इससे पहले कोयले पे इंजन चलती थी ट्रेन की और स्टीम बनती थी और उसके ज़रिए वो, मतलब ये सारा सिस्टम जो आपका काम कर रहा है वो सब का सब आपका थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काम कर रहा है इंजन्स का, और उसी के तहत इंजन्स चलती हैं. और वही इंजन्स रन इसको व्हीकल्स को, जिसमें आपकी कार आ जाए, बस आ जाए, बाइक आ जाए, या आपके एरोप्लेन्स आ जाएँ, शिप्स आ जाएँ, या जो भी आपकी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में जो आप इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं. मीन्स के पहली बात आपका घर हो गया, घर में जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की, और दूसरी बात क्या हो गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी आपकी किससे रिलेटेड है, वो भी आपकी फ़िज़िक्स से ही
रिलेटेड है। अब उसके बाद हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न, ये आपके होम अप्लायंसेस के अंदर भी आते हैं। लेकिन उसके अलावा जिद्दत की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो ये चीज़ें हैं वो आती हैं। और कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स आपके हैं, टेलीफोन हुआ करता था, अब तो लैंडलाइन बहुत कम लेकिन ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसके लिए। तो मीन्स के में रेडियो पे बात कर चुके हैं, हम टेलीविज़न पे बात कर चुके हैं कि ये कुछ रेस होते हैं जो इमिट होते हैं और वो आपकी जो रेडियो या टेलीविज़न या जो भी है वो एंटीना के थ्रू या डिश एंटीना के थ्रू या जो आपके सोर्सेज हैं उनके ज़रिए वो कैच करती हैं, उनको कन्वर्ट करती हैं, पिक्स कन्वर्ट करती हैं, आपके विजुअल ऑडियो जो भी चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाती हैं। उसके बाद कंप्यूटर की बात अगर हम करें तो कंप्यूटर भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और लैपटॉप, कंप्यूटर दोनों जो हैं वो सेम फंक्शंस के ऊपर वर्क करते हैं। और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स आपकी ऐसे समझ लें कि ज़िंदगी का बहुत ही अहम एक जुज़ बन चुका है जो हर इंसान तकरीबन यूज़ कर रहा है आज मोबाइल फ़ोन, और उसी में कंप्यूटर का सारा सिस्टम उन्होंने दे दिया है, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा। उसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट जो इसकी है वो है डिफेंस सिस्टम। अब असल में डिफेंस सिस्टम के ऊपर हम बात कर चुके हैं थोड़ी सी कि जैसे न्यूक्लियर हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके मुतालिक हमने पढ़ा था कि किसी भी मुल्क के पास अगर न्यूक्लियर एनर्जी जो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है या बनाता है तो ऐसा समझ लें कि उस कंट्री की मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, पावरफुल कंट्री कहलाता है वो। और इसी के तहत आपके जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सब के सब आगे बढ़े हैं और अपना जो ऐसे समझ लें कि मयार बेहतर बनाया है वो इसी के तहत बनाया है। अब क्या है, आजकल जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है सब मुल्कों के दरमियान वो है कि अपने आप को कैसे हम डिफेंड करें, और अगर किसी की जानिब से कोई भी अटैक होता है तो खुद को हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर अटैक होता है तो जवाबी वार में हम उन पर अटैक करें तो हमारे पास ऐसे वेपन्स, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम उन पर हमला कर सकें, उनको डरा सकें, उनको हम पीछे कर सकें। तो जंगों का दारोमदार पहले तो तलवारों पे और इन पे होता था, लेकिन आजकल आपका जो है वो एटम बम, हाइड्रोजन बम और ऐसी ऐसी चीज़ें बन चुकी हैं जो आपकी ऐसे समझ लें कि बहुत ज़्यादा तबाहकारी पैदा कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो वर्क कर रही हैं न्यूक्लियर सिस्टम के ऊपर, और डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा आजकल डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। आपके वेपन्स जो भी बन चुके हैं वो सब के सब वर्क कर रहे हैं इसके बुनियाद पे। तो किसी भी कंट्री के लिए डिफेंस सिस्टम जितना उसका मजबूत होगा उसकी प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस फिज़िक्स की, ठीक है। उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारी की सारी आपकी फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, आप टॉपिक वाइज हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद इसके मुतालिक हम बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़, और ज़्यादातर तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और हम वाकई वो फिज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। सो ये हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स।